एलन लैंगर का एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था। उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से कुछ अर्सा पहले मैंने जावेद चौधरी साहब के फेसबुक पेज पे एक स्टोरी पढ़ी थी, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। होता यूँ है कि एक बूढ़े आदमी को एक यंग लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। अब वो यंग लड़की उस बूढ़े आदमी से शादी करने पर मान जाती है अपॉन 2 कंडीशंस। एक तो वो उसको ये कहती है कि शादी के बाद वो हमेशा जवानों की महफिल में बैठेगा, और दूसरी कंडीशन ये कि शादी के बाद जब भी वो घर आएगा तो दीवार फलांग के घर में दाखिल होगा। वो आदमी उस लड़की की दोनों कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद शादी के बाद वो अपनी दोनों कंडीशंस निभाता रहता है, यानी कि जब घर आ रहा होता है काम से फारिग होके तो वो पहले जवानों की महफिल में बैठता है, वहाँ पर वही इमोशनल और खुशी वाली बातें वो एंजॉय करता है, खुशी खुशी घर आता है, दीवार फलांग के अंदर दाखिल होता है और इसी तरह से टाइम गुजरता रहता है। कुछ अरसे के बाद वो उसी तरह से काम से फारिग होकर उन्हीं जवानों की महफिल में बैठने के लिए जा रहा होता है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी एज के अपने पुराने किसी दोस्त से हो जाती है। उसका वो पुराना दोस्त उसका हाथ पकड़ के बातें करते 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 उसको अपनी एज के लोगों की महफिल में ले जाता है, और वहाँ पर क्या डिस्कशंस हो रही होती हैं, जोड़ों के दर्द की, बीमारियों की, टेस्टों की, बच्चों के मसले मसाइल की, इस तरह की बातें हो रही होती हैं। वो आदमी वहाँ बैठा बैठा वो बातें सुनता 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 वो महफिल ख़त्म होती है, वो घर आता है। घर आके एज़ यूजुअल वो दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। वो नहीं हो सकता, वो बहुत दफ़ा कोशिश करता है, वो फिर भी अंदर दाखिल दीवार फलांग के नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली वो थक हार के नॉक करता है दरवाज़ा। उसकी बीवी बाहर आती है और उसे कहती है, आज आपने अपना वादा तोड़ दिया है, आज आप जवानों की नहीं बूढ़ों की महफिल में बैठ के आ रहे हैं। अच्छा, अब इस कहानी में क्या रखा है हमारे लिए, वो ये कि हम क्या करते हैं कि हम बातें कर कर के अपने ऊपर अपनी एज को तारी कर लेते हैं। इतनी अल्लाह ताला ने अच्छी ज़िंदगी दी है और इसको हम एजिंग के इफ़ेक्ट्स को अपने ऊपर तारी करके आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट होते रह जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में देखें तो ज़िंदगी में 10, 20 या 30% तक की प्रॉब्लम्स होंगे, बाकी 70% तो खुशियों और ब्लेसिंग से भरी हुई ज़िंदगी है। लेकिन हमारा दिमाग, बल्कि आपका भी मसला नहीं, हमारा दिमाग का ये मसला है कि वो जो मसले वाले प्रॉब्लम्स वाली ज़िंदगी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है और इस 70 या 90% वाली ज़िंदगी की तरफ इसकी कोई तवज्जो नहीं होती। चलें, आप ये भी छोड़ दें कि आपकी ज़िंदगी, आप ये भी कह दें कि मैं 10, 20, 30 नहीं, मेरी तो 100% ज़िंदगी प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि ज़िंदगी कितनी ब्लेसिंग वाली है और आप इस ज़िंदगी में कैसे कैसे खुश रह सकते हैं। आजकल दुनिया में लोगों के पास हर कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, हर कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। वह सुकून क्यों नहीं है उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। मैं आपको अपनी एग्जांपल्स ही देख के बताती हूँ। शुरू से मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, बस टॉप करना होता था मुझे, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। इकोनॉमिक्स के साथ इंटर ड्राई सब्जेक्ट, बीकॉम ड्राई सब्जेक्ट्स, MBA वो भी फाइनेंस में ड्राई सब्जेक्ट्स, बहुत मेहनत की, टॉप भी करती गई। बैंकिंग स्ट्रेसफुल जॉब, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। उसके बाद प्योर हाउसवाइफ होने के साथ भी कोई एक्टिविटी नहीं, कोई हॉबी नहीं, सिर्फ घर घर घर। तो ज़िंदगी में इतनी वो बेसुकूनी, बेइत्मीनानी आना शुरू हो गई कि समझ ही नहीं आता था कि ये ज़िंदगी है, ये पर्पज़ है मेरी ज़िंदगी का। तो फिर सितंबर 2019 में मेरे में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हुई और मैंने उन चीज़ों को सोचना शुरू किया जिसको मैंने ज़िंदगी में आज तक फील नहीं करना किया था। आप भी उन चीज़ों को सोचना, देखना और फील करना शुरू करें। कैसे? सबसे पहले तो आप अपने सांस को फील करना शुरू करें। ये सांस इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी शुक्रगुजारी में ही और इसकी खुशी में ही सारी ज़िंदगी गुजार देना तो वो भी कम है। कुछ अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप क्या करना शुरू करें कि
2-3 मिनट के लिए अकेले में बैठ के या कहीं पर भी किचन में खड़े होके या ऑफिस में बैठ के आप थोड़े से लंबे सांस इस तरह से लेके उसको फील करें। उसके बाद आंखें बंद करके अपनी हार्ट बीट को फील करें कि ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। उसके बाद आप बर्ड्स को देखें, ट्रीज़ को देखें, खूबसूरती है ये, आसमानों को देखें। आप दरियाए गुनहार तो रोज़ नहीं देख सकते, कभी वहाँ पर गए हुए हैं तो उसको इमेजिनेशन में लाएँ कि उसका जब मगरिब के वक्त उसका जो वाइट सा टेक्सचर, उसका वाइट सा कलर नज़र आता है वो कितना खूबसूरत लगता है। उसकी जो आवाज़ आती है उसमें कितनी खूबसूरती है। अगर कभी आप बीच के किनारे बैठे हैं तो वेव्स जब आपको टकराती हैं आप पीछे को जाते हैं, वापस जाते हैं, आप आगे को जाते हैं, उस इंजॉयमेंट को फील करना शुरू करें। और जब आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे हों जिसको आपने कभी भी फील नहीं किया, तो फिर इसके साथ आप ग्रेटिट्यूड को ऐड करें, यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें कि अल्लाह ताला कितना अच्छा है कि मैं सांस ले सक रही हूँ, मेरा हार्ट बीट कर रहा है, कितनी खूबसूरती है, बर्ड्स कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, कितना अल्लाह ताला ये कितना खूबसूरत दरख्त है, अल्लाह ताला कितना प्यारा पानी है, कितना खूबसूरत बीज है। और जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ इन वर्ड्स को मिलाएंगे तो फिर क्या होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि ग्रेटिट्यूड से आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो ओपन होती हैं और आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। तो आप जब ये करना शुरू करेंगे तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसका इम्पैक्ट फ़ौरन 1-2 दिन में या 1 महीने में नहीं आने वाला, 2 महीने में भी नहीं आने वाला। क्यों? इस वजह से कि हम अनकॉन्शियसली इन चीज़ों के, इन खूबसूरतियों के, इन ब्लेसिंग्स के इतने आदी हो गए हैं कि हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहते हैं कि ये तो हैं ही, इनकी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस, इनके लिए हमारे लिए कोई ये वैल्यू नहीं है कि इनकी हम खुशी दिल में फील कर सकें। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करें, लेकिन आई कैन एश्योर यू कि विदिन 5 मंथ्स आपके अंदर, आपके दिल के अंदर एक खुशी का एहसास, एक सुकून का एहसास आना शुरू हो जाएगा। और फिर वो विद द पैसेज ऑफ एवरी डे वो इंशाल्लाह ताला इंक्रीज़ करेगा और वो इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि देयर इज़ नो वे बैक। आप हमेशा आगे को ही जाएंगे, आप दिल में एक ब्लिस जो फील करेंगे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इस टूल को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा प्लीज़, और इंशाल्लाह जब आप ये अप्लाई करेंगे आपको रिज़ल्ट्स आने शुरू होंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।